मोहन एक सामान्य युवक था, मध्यम वर्गीय परिवार से, नौकरी में व्यस्त, मोबाइल लैपटॉप में डूबा हुआ, जैसे आज के लाखों युवा हैं। वो मॉल जाता, नेटफ्लिक्स देखता, सोशल मीडिया पर घंटों बिताता और आध्यात्म को बुजुर्गों की चीज़ मानता था। परंतु उसके भीतर एक खालीपन था। वो अक्सर अकेले में सोचता, मैं खुश क्यों नहीं हूँ? मेरे पास सब है, पर शांति नहीं है। माँ की श्री कृष्ण भक्ति मोहन की माँ, सुशीला देवी, अत्यंत श्रद्धालु थीं। हर रोज तुलसी पर जल देना, राधा कृष्ण की आरती करना और भगवत गीता पढ़ना उनका नियम था। वे मोहन से अक्सर कहतीं, बेटा, श्री कृष्ण को याद किया कर, जीवन सरल हो जाएगा। मोहन हंसते हुए कहता, माँ, कृष्ण की बातें पुरानी हो गईं, अब तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है। माँ मुस्कराती और कहती, जब संसार तुम्हें ठुकरा देगा, वही कृष्ण तुझे थामेगा। एक दिन मोहन की नौकरी अचानक चली गई। जिस कंपनी में वह वर्षों से काम कर रहा था, वह बंद हो गई। उसकी ईएमआई, खर्चे और भविष्य सब अधर में लटक गया। मोहन को कुछ समझ नहीं आया। दोस्तों ने मुंह मोड़ लिया, रिश्तेदारों ने ताने दिए। घर में कलह बढ़ गई। वह धीरे धीरे डिप्रेशन में चला गया। एक रात वह अपने कमरे में अकेला बैठा था। सामने माँ की पूजा में रखा श्री कृष्ण का चित्र रखा था। वो चित्र देखते देखते रो पड़ा। अगर तू है कृष्ण तो मुझे बचा, मेरा कोई नहीं रहा। उस रात के बाद कुछ बदला। मोहन ने पहली बार माँ के कहे अनुसार एक छोटा सा जपमाला उठाया और नाम लिया, कृष्ण, कृष्ण। शुरुआत में उसे कुछ नहीं महसूस हुआ, परंतु हर रोज सुबह वह 5 मिनट नाम जप करने लगा। धीरे धीरे वह मंत्र में रमने लगा। फिर उसने भगवत गीता पढ़नी शुरू की। माँ की पुरानी डायरी में लिखे दोहे और भजन पढ़ने लगा। फेसबुक छोड़कर भजन सुनने लगा, इंस्टाग्राम हटाकर गीता ऐप डाउनलोड कर लिया। कुछ ही महीनों में मोहन पूरी तरह बदल चुका था। अब उसके चेहरे पर शांति थी। नौकरी नहीं थी, पर निराशा भी नहीं थी। उसने अपने छोटे कमरे को भक्ति का स्थान बना दिया। राधा कृष्ण की मूर्ति, तुलसी का पौधा और भजन की धुनें। वो हर दिन 108 बार महामंत्र का जाप करता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कभी कभी आस पड़ोस के लोग उसे पागल समझते थे, पर मोहन को अब दुनिया की परवाह नहीं थी। उसका दिल अब श्री कृष्ण के प्रेम में डूब चुका था। एक दिन एक बड़ी कंपनी से इंटरव्यू कॉल आई। मोहन ने इंटरव्यू में पूरी ईमानदारी दिखाई, लेकिन चयन नहीं हुआ। उसके एक पुराने मित्र ने ताना मारा, तू अब कृष्ण कृष्ण करता है, कर ले भक्ति, नौकरी तो मिलेगी नहीं। मोहन का मन थोड़ा डगमगाया, पर उसने उसी रात श्री कृष्ण से प्रार्थना की, प्रभु, मैं तुम्हें नौकरी के लिए नहीं, प्रेम के लिए पुकारता हूँ। आप जैसा चाहें वैसा हो। अगली सुबह मोहन की माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टरों ने आईसीयू में भर्ती कराया। स्थिति गंभीर थी। मोहन टूट गया। उसने अस्पताल के एक कोने में बैठकर 6 घंटे लगातार महामंत्र का जाप किया।